तो भाइयों, व्हाइट हाउस कार्ड से पहले इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची के बीच में एक सिट डाउन इंटरव्यू कराया गया, ऑनलाइन ही कराया गया, बट इन दोनों ने साथ में एक इंटरव्यू दिया और इलिया टुपुरिया और जस्टिन गेची के बीच में बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग हुई है। इस हद तक ट्रैश टॉकिंग हुई कि इलिया टुपुरिया ने यह भी बोल दिया है कि वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर यहाँ पर इस फाइट को फिनिश करने वाला है। इलिया टुपुरिया का कहना है कि राउंड 2 राउंड 3 तो इस फाइट के अंदर होगा ही नहीं। तो सारी ट्रैश टॉकिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या इलिया टुपुरिया ज्यादा इमोशनल हो रहा है, जस्टिन गेची का ट्रैश टॉक काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सबको बताऊंगा। और भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गेन की फाइट के बारे में। और एलेक्स परेरा को यहाँ पर जॉश हॉकिट ने ट्रोल करा है, ट्रैश टॉकिंग वापस से स्टार्ट कर दी है। हैवीवेट फाइटर जॉश हॉकिट एलेक्स परेरा के पीछे पड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची का जो फेस ऑफ हुआ है, यहाँ पे इंटरव्यू दिया है इन्होंने साथ में। स्पेशली ये जो ट्रैश टॉकिंग हुई थी पिछले वीक, जस्टिन गेची ने इलिया टुपुरिया के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सारी चीज़ें बोली थी। उसके बाद इन दोनों का एक सिट डाउन इंटरव्यू कराया गया और एज एक्सपेक्टेड दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ बोली। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इस पूरे इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर ये लगी, इलिया टुपुरिया अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था। और वो यूजुअली हर फाइट से पहले कॉन्फिडेंट साउंड करता है, बट इलिया टुपुरिया ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली और उसका ऐसा कहना है कि इस फाइट के अंदर ये सेकंड राउंड थर्ड राउंड जाने ही नहीं वाली, ये फर्स्ट राउंड के अंदर ही जस्टिन गेची को स्लीप करने वाला है। वो उसकी चिन को फाइंड करेगा और वहां पे उसको नॉकआउट करने वाला है फर्स्ट राउंड के अंदर। अब भाई फाइट वीक के अंदर फाइटर्स जब ऐसे अग्रेसिव होके इमोशनल होके ट्रैश टॉकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उससे उनकी रीडिंग्स ले सकते हो कि एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या चल रहा है। अब कुछ फाइटर्स यहाँ पे डिकॉय की तरह भी इसको यूज करते हैं, डिसेप्टिव तरीके से भी चीजें जानबूझ के बोलते हैं सामने वाले को मिसलेड करने के लिए। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची काफी इमोशनल होकर अपने प्लान्स रिवील कर रहे थे। जस्टिन गेची के तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि इलिया टुपुरिया अपने आप में ही बहुत ज्यादा सेल्फ पॉम्पोसिटी कर रहा है, अपने आप को काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। लेकिन जब फाइट होगी तो फर्स्ट राउंड के बाद जब वो दिखेगा कि जस्टिन गेची नॉकआउट नहीं हुआ जिस प्लान के साथ वो आ रहा है, तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में वो रियलाइज करेगा कि वो जितना ग्रेट अपने आप को समझ रहा था वो उतना ग्रेट है नहीं। और जैसे ही जस्टिन गेची ने ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद इलिया टुपुरिया ने ऐसा बोला है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि इस फाइट के अंदर कोई थर्ड राउंड सेकंड राउंड आने वाला है। उसका ऐसा कहना है कि वो फर्स्ट राउंड में ही उसको हराने वाला है। और साथ ही साथ इलिया टुपुरिया ने ये भी बोला, जस्टिन गेची का ऐसा कहना था कि जब जस्टिन के शॉट्स पड़ेंगे उसके ऊपर तो फिर वो रेसलिंग वगैरह करने लगेगा। तो इलिया टुपुरिया ने ऐसा बोला है कि मेरी तरफ से कोई रेसलिंग कुछ भी व्हाटसोएवर नहीं होने वाला है, इलिया टुपुरिया इस फाइट को स्टैंड अप पे ही फिनिश करने वाला है, ऐसा इलिया टुपुरिया ने स्टेटमेंट दिया है। जस्टिन गेची का ऐसा कहीं ना कहीं प्लान है बेसिकली। अगर आप इस पूरी ट्रैश टॉक पूरी इंटरव्यू को सुनोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि जस्टिन की टीम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है लेटर राउंड्स में ले जाने का। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में वो नहीं हरा सकती जस्टिन गेची इलिया टुपुरिया को। और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड भाई वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी फाइटर के अगेंस्ट जिसका ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो नॉकआउट पावर बहुत ज्यादा कैरी करता है। तो ऐसा गेम प्लान बेसिकली यूजुअल गेम प्लान यही होता है फाइटर्स का कि वो जो अर्ली स्टॉर्म आने वाला है उसको वेदर करना, किसी भी तरीके से फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड सर्वाइव करना और थर्ड राउंड फोर्थ राउंड चैंपियनशिप राउंड्स में फाइट को लेके जाना, वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इलिया टुपुरिया का भी यही है कि बहुत ज्यादा ऐसी फाइट्स उसने लड़ी नहीं है। लास्ट जो उसने 5 राउंड की फाइट लड़ी थी वो फेदरवेट डिवीजन में जॉश एमेट के अगेंस्ट लड़ी थी। उसके बाद से भाइयों इलिया टुपुरिया ने कोई 5 राउंड फाइट लड़ी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जस्टिन गेची ने काफी लंबी फाइट्स लड़ रखी है, तो डेफिनेटली इस तरीके का गेम प्लान वो बना सकते हैं। साथ ही साथ भाइयों पिछले कुछ फाइट्स के अंदर जस्टिन गेची ने रेसलिंग वगैरह भी यूज करी है, तो इस तरीके से ही गेम प्लान हो सकता है जस्टिन गेची का। कंसिडरिंग मैंने जितना इंटरव्यू सुना और अगर इंटरव्यू में लोग सच बोल रहे हैं, डिकॉय प्ले नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके का एक गेम प्लान है। और भाई इलिया टुपुरिया को तो अपनी तरफ से ये कहना है कि वो एक भी टेक डाउन नहीं थ्रो करने वाला है। अब पर्सनली भाई इस पूरी ट्रैश टॉकिंग के ऊपर अब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पर इलिया टुपुरिया थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो रहा है। इवन दो उसकी ये पूरी पर्सनैलिटी है वो पहले से प्रेडिक्ट करता है, ओवर कॉन्फिडेंट, अपने आप को पूरे तरीके से सेल्फ पॉम्पोसिटी में डूबा रहता है। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जस्टिन गेची ने जो ट्रैश टॉक करा है, ये ट्रैश टॉक भाइयों कहीं ना कहीं इलिया टुपुरिया को प्रोवोक कर चुकी है। कि इससे पहले जो भी ट्रैश टॉक होती थी वो इलिया टुपुरिया के परफॉर्मेंस को लेके दी थी, बट इस बार जस्टिन गेची ने फैमिली इन्वॉल्व करी और फैमिली जब इन्वॉल्व होती है तो अक्सर अच्छे से अच्छे लोग इमोशनल हो जाते हैं। और वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इलिया टुपुरिया की तरफ से, तभी उसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई मैं टेक डाउन नहीं थ्रो करूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सामने से ही एडवांटेज दे रहा है जस्टिन गेची को। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इलिया टुपुरिया थोड़ा इमोशनल हो गया है। ये जो ट्रैश टॉक करी है जस्टिन ने वो थोड़ा बहुत अफेक्ट तो कर रही है। और ये जस्टिन
गेची को काफी अच्छा एडवांटेज दे सकती है अगर इलिया टोपुरिया यहाँ पे इमोशनल फाइट करता है। गेम प्लान एट द एंड ऑफ द डे कितना भी अच्छा फाइटर है तो वो भी इंसानी फटीक उसको भी प्ले करेगा। अगर वो इमोशनल होकर फाइट करेगा, एड्रेनलिन डंप उसको भी आ सकता है सेकंड राउंड थर्ड राउंड के अंदर। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है भाइयों। बट विद दैट बीइंग सेड, इलिया बाय राउंड 1 नॉकआउट। मजाक कर रहा हूं भाइयों, कुछ भी हो सकता है फाइट के अंदर। ये सारी ट्रैश टॉकिंग चली थी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में आपसे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन भाइयों, इस फाइट के ऊपर अगर आप सबको यहाँ पर प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है, आप सबको प्रेडिक्शंस प्लेस करने हैं तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी डिटेल्स आप सबको मिल जाएंगी और उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब भाइयों यहाँ पर बात करते हैं यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड के को मेन इवेंट फाइट के बारे में, एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गेन की फाइट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी है भाइयों, व्हाइट हाउस कार्ड में सब पॉपुलर हो रहे हैं, सब यहाँ पर मीडिया लाइमलाइट के अंदर है। इलिया टोपुरिया, जस्टिन गेची, एलेक्स पेरेरा की भी काफी बातें हो रही है, शॉन स्ट्रिकलैंड, ये सारे फाइटर्स यहाँ पे लाइमलाइट में। लेकिन एक फाइटर बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है, कुछ उसकी अपडेट निकल के नहीं आ रही और वो है यूएफसी का हैवीवेट फाइटर सिरिल गेन। इसके बारे में कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही है, कोई ना ज्यादा इंटरव्यूज दे रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्वियसली सारी फोटोज जो ऑफिशियल यूएफसी की चीजें हो रही है वो चीजें हो रही है, बट सिरिल गेन ने काफी लो प्रोफाइल रखा है इतने हाई प्रोफाइल इवेंट के अंदर। और कंसिडरिंग भाइयों की ये कितना हाई स्टेक्स मैचअप है, एक लाइट हैवीवेट डिवीजन का फाइटर मूव अप कर रहा है, पोटेंशियली यहां पर चांस है एलेक्स पेरेरा के पास ट्रिपल चैंपियन बनने का अगर उसने इंटरिम टाइटल जीत लिया तो ये अपने आप में यूएफसी हिस्टोरिकल मैचअप है। ऐसे मैचअप शायद ही दोबारा कभी बने, दोबारा कोई ट्रिपल चैंपियनशिप के लिए फाइटर फाइट कर रहे इन नियर फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है यहां पर ऐसा होते हुए। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रेजी मैचअप है और कंसिडरिंग सिरिल गेन काफी लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा है, ना ज्यादा अपडेट्स आ रही है किस तरीके की प्रिपरेशन करी है उसने, ना ज्यादा उसने फाइट के बारे में बताया कि वो एलेक्स पेरेरा को एज अपोनेंट कैसे चूज करता है। कुछ इंटरव्यूज में उसने बोला है डेफिनेटली डेंजरस अपोनेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन्ड है। ये भाइयों कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिरिल गेन अपनी यहाँ पर शैडोज में रह के पूरी ढंग से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है और जितनी बातें करी जा रही है ट्रिपल चैंपियनशिप की, नए यूएफसी गोट की, सारे पार्टी को स्पॉइल कर दे यहाँ पे सिरिल गेन और बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस भी दिखा सकता है। और ऐसा होने की बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि कंसिडरिंग एलेक्स पेरेरा यहाँ पे हैवीवेट के लिए मूव अप कर रहा है और जो लाइट हैवीवेट का एलेक्स पेरेरा था और जो हैवीवेट डिवीजन का एलेक्स पेरेरा बहुत ज्यादा डे लाइट डिफरेंट है। अगर एलेक्स पेरेरा के फिजिक देखे हैवीवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मास पुट ऑन करा है यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने और विजिबली दिख रहा है एलेक्स पेरेरा की जो रिब्ड श्रेडेड फिजिक थी अब वो उस तरीके की नहीं है, काफी ज्यादा फैट गेन करा है। और भाइयों मैंने हमेशा आप सबको एक चीज बोला है कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नेचुरली आप मास पुट ऑन करोगे वो पूरी तरीके से लीन मसल मास नहीं होगा और इसीलिए भाइयों एलेक्स पेरेरा ने इस फाइट से पहले काफी ज्यादा फैट पुट ऑन करा। उनकी फिजिक आप देखोगे उसमें काफी सारा फैट दिख रहा है, एब्डोमेन स्पेशली काफी ज्यादा एब्डोमेन एरिया ही काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि एलेक्स पेरेरा की टीम यहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती कि वो सिरिल गेन के अगेंस्ट अंडर साइज दिखे। और अगर आप सिरिल गेन की फिजिक यहाँ पर एलेक्स पेरेरा से कंपेयर करके देखोगे, सिरिल गेन तो लिटरली कोई ग्रीक गॉड, ऐसे कोई टेकन का कैरेक्टर लगता है, इतनी ज्यादा मसल मास और 247 पाउंड्स पे भी इतनी श्रेडेड फिजिक और डिफाइंड शोल्डर्स, एब्स, कोर वगैरह इतना मस्त दिखता है भाई उसका। वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स मैं मानूंगा कि यूएफसी के अंदर किसी की है तो वो सिरिल गेन की है। तो भाइयों मेरा कहने का मतलब यही है, आज से 1-2 महीने पहले भी मैंने ये चीज बोली थी जब एलेक्स पेरेरा ने बल्क नहीं करा था, तब भी मैंने आप सबको बताया था कि एलेक्स पेरेरा और सिरिल गेन के बीच में वेट डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों ही शायद 245, 240, 235 पाउंड्स के बीच होंगे, लेकिन दोनों के ही जो मसल कॉम्पोजिशन होगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा बॉडी का। एलेक्स पेरेरा ऑन द अदर हैंड काफी ज्यादा फैट अनफिट दिखेगा, बट ऑन द अदर हैंड सिरिल गेन अपनी नेचुरल फिजिक के अंदर दिखेगा जो कि वो कंसिस्टेंटली हैवीवेट डिवीजन में आते रहा है। और इसके पीछे का रीजन यही है कि एलेक्स पेरेरा वेट पुट ऑन करके ऊपर जाएगा, वो काफी सारा एडिशनल मसल मास गेन करने के लिए एडिशनल फैट मास भी गेन करेगा। और ये सेम चीज भाई आज से 2-3 साल पहले हुई थी जब यहाँ पे जॉन जोन्स ने लाइट हैवीवेट से हैवीवेट मूव करा था। लोगों को ऐसा लगा था कि जॉन जोन्स ने 3 साल, एलेक्स पेरेरा ने 6-7 महीने लिए, जॉन जोन्स ने तो 3 साल बल्कअप करा था और फिर भी उसकी फिजिक काफी ज्यादा फैट दिख रही थी, काफी ज्यादा मस्कुलर नहीं थी ऑन कंपेयर टू सिरिल गेन। बट वो अलग चीज है कि सिरिल गेन को फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर सबमिट कर दिया था, वो अलग चीज है। बट मैं आपको फिजिक वाइज डिफरेंसेस बता रहा हूँ कैसे होती हैं चीजें जब फाइटर्स वेट मूव अप करते हैं। तो काफी ज्यादा इजी नहीं होता है ऐसे लीन मसल मास पुट ऑन करना। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भाइयों ये पड़ता है कि आप उस वेट पे कंटिन्यूअस फाइट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। एलेक्स पेरेरा जो 205 पाउंड वाली लिमिट थी उस वेट के अकॉर्डिंग भाइयों एलेक्स पेरेरा काफी ज्यादा फेमिलियर था कि हाँ इस वेट के अकॉर्डिंग वो फाइट कर रहा है, इस वेट लिमिट में उसकी
उसकी फाइट रहती है। लेकिन भाई जो एडिशनल वेट आएगा, उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एडिशनल स्ट्रेस पड़ेगा, वो एडिशनल वेट कैरी करेगा। फाइट अगर लंबी खींची तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियो इश्यूज फेस करने के लिए पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और एलेक्स पेरेरा का कार्डियो कोई बहुत ज्यादा बेटर नहीं माना जाता, बहुत कोई एक्सेप्शनल कार्डियो नहीं माना जाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को वेट गेन करने के कारण फेस करनी पड़ सकती है। बाकी भाइयों आप सब कमेंट सेक्शन में ये मत बताना कि फिजिक से मैटर नहीं करता एक्सेट्रा। मुझे पता है भाइयों फिजिक मैटर नहीं करती है, फैट गाइज यहाँ पर एब्स वालों को पीट देते हैं, मुझे सब पता है। बट रिगार्डलेस एक नया वेट क्लास में फाइट करना एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अब ये भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस्लाम ने भी किया, लाइटर वेट डिवीजन में अक्सर फाइटर ऊपर मूव करते हैं, बट वो अलग है। हेवी वेट की जो अपर लिमिट है वो 265 पाउंड्स की है, तो आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लाइटर वेट क्लासेस में ऊपर मूव करना 10 पाउंड्स 15 पाउंड्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 20 पाउंड 30 पाउंड 40 पाउंड्स अपने वेट से ऊपर फाइट करना एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। बाकी भाइयों विद दैट बीइंग सेड, एलेक्स पेरेरा बाय राउंड 1 नॉकआउट। तो ऐसी यहाँ पर चीजें चल रही हैं। आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कल हुई जॉश हॉकेट और एलेक्स पेरेरा के बीच में जो इंटरैक्शन। जॉश हॉकेट भी यहाँ पर फाइट कर रहा है इस इवेंट के अंदर, और जॉश हॉकेट आप सबको पता ही है भाइयों यूएफसी के हेवीवेट डिवीजन में रिसेंटली काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, काफी ट्रैश टॉकिंग कर रहा है वो यहाँ पर। लास्ट टाइम जब इस व्हाइट हाउस कार्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसने एलेक्स पेरेरा को काफी सारी चीजें बोली थी। एलेक्स पेरेरा की मदर फादर सबको यहाँ पर ट्रैश टॉक किया था, और इसी के कारण इलिया टोपुरिया की लड़ाई हो गई थी जॉश हॉकेट से, आपने सबको याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जॉश हॉकेट फिर से होटल के अंदर एलेक्स पेरेरा से मिला और उसने एलेक्स पेरेरा को काफी सारी चीजें वापस से बोलना स्टार्ट कर दिया, और उसने ऐसा बोला कि वो डरता है एलेक्स पेरेरा, इसलिए उसका कभी कोई रिप्लाई नहीं करता। आपने देखा होगा एलेक्स पेरेरा कोई रिप्लाई नहीं करता, जॉश हॉकेट कितना भी बोल देता है, वो बेसिकली वो मीम बनता है ना जिसमें एक बड़ा होता है बहुत ज्यादा बोल रहा होता है, उसका दिमाग छोटा सा होता है, जो शांत होता है उसका दिमाग बड़ा होता है। सिमिलर काइंड ऑफ मीम यहाँ पर लगता है जब भी जॉश हॉकेट और एलेक्स पेरेरा का इंटरेक्शन होता है तो। और मुझे भी भाइयों पर्सनली सही लगता है एलेक्स पेरेरा का जो अप्रोच है, वो बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं देना चाहता है यहाँ पर जॉश हॉकेट को, कि कंसिडरिंग जॉश हॉकेट मैंने देखा है, आप सबसे मैंने रिएक्शन पूछा था जॉश हॉकेट के बारे में, आप सबका क्या सोचना है, मुझे मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोगों को जॉश हॉकेट पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, एक बंदा कोई कैरेक्टर प्ले करता है, मैं जिन लोगों ने मुझे समझाया कि उसका वो कैरेक्टर है, वो एक गिमिक प्ले कर रहा है, मुझे समझ आता है कि हाँ फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हाइप जनरेट करने के लिए गिमिक रहती है। लेकिन भाइयों मैं तब तक उस गिमिक से रिलेट नहीं कर पाऊंगा जब तक एक एक्चुअल सब्सटैंशियल उसने अचीवमेंट नहीं करी हो। लास्ट फाइट जो उसकी कर्टिस ब्लेड्स के साथ हुई थी, वो ऑब्वियसली बहुत इंटरटेनिंग फाइट थी, बट एक ग्लोरियस एस बीटिंग कह सकते हैं उस फाइट के अंदर। उसमें जो जॉश हॉकेट ने स्किल्स दिखाई थी, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत हाई लेवल स्किल्ड हेवीवेट स्किल्स थी। हाँ वो नॉकआउट नहीं हुआ, उसने बहुत इंटरटेनिंग फाइट पुट ऑन करी, बट वो एक एस बीटिंग ही थी, ग्लोरियस एस बीटिंग कह सकते हैं उसको। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जॉश हॉकेट को पहले बहुत सारी अचीवमेंट्स करनी पड़ेंगी एलेक्स पेरेरा के साथ टो टू टो खड़े होने के लिए, वरना तो क्लियरली अभी ऐसा ही लग रहा है कि वो अटेंशन सीकिंग कर रहा है। उसके गिमिक से भी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग, मे बी आज हम उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, मे बी आगे जाके जॉश हॉकेट अच्छे विंस निकालता है, टॉप 5 के अंदर स्कोर कर लेता है अपनी पोजीशन, तब शायद हम रिलेट कर पाए, तब हमें लिखा कि हाँ ये बंदा ट्रैश टॉकिंग कर रहा है और उस हिसाब की परफॉर्मेंस भी दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजों का बहुत अच्छा बैलेंस निकाल के रखना पड़ेगा, और अभी उसने कुछ अचीव नहीं किया। कर्टिस ब्लेड से भी ऐसे मान करके विक्ट्री ली है उसने, और वो सीधा एलेक्स पेरेरा को ट्रोल कर रहा है जो कि ट्रिपल चैंपियन बन सकता है इस इवेंट के अंदर। तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे तो सही नहीं लग रहा है, मुझे तो ये इरिटेटिंग फैक्टर ही लग रहा है और अटेंशन सीकिंग लग रही है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन भाइयों, इन सारी फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।